तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में 120 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं फ्राइडे के दिन, तो लास्ट का जो 30 मिनट था उसमें हैवी वॉल्यूम देखने को मिली है। निफ्टी में बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम आप देख सकते हैं। जो पहले वॉल्यूम चल रही थी उससे डबल ट्रिपल 4 गुनी वॉल्यूम देखने को मिली लास्ट का जो 30 मिनट था उसी में। ठीक है, और बैंक निफ्टी में हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम बहुत ही ज़्यादा हैवी वॉल्यूम देखने को मिली है। आप देख सकते हैं लास्ट का जो 30 मिनट है उसमें बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम देखने को मिली है। जो भी पहले वॉल्यूम चल रही थी उससे डबल ट्रिपल 4 गुनी वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका क्या मतलब रह सकता है, ठीक है, वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप ये जो हैवी वॉल्यूम है इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि, रुको मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। आप लोग इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि ये जो लेवल है आपका, ये जो एक जोन है, एक जोन बन जाएगा बैंक निफ्टी में, ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। इस जोन का लोअर एंड क्या है, 46,300। ठीक है, 46,300। ठीक है, तो जब तक बैंक निफ्टी 46,300 के नीचे नहीं निकलता है हमें सेल नहीं करना है। ठीक है, हमें सेल नहीं करना है। अब आप बोलोगे जी गैप डाउन हो रहा है, 50-60 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है, तो अब तो समझ लो गैप डाउन में नीचे हो गया, तो हम क्या करें। तो आप इसके लिए कर सकते हैं जो पहली 15 मिनट की कैंडल है उसका लो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो पहली 15 मिनट की कैंडल का लो बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया तो हमें सेल नहीं करना है। ठीक है, हमें सेल नहीं करना है। अगर पहले जो 15 मिनट की कैंडल है उसका लो ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी ने, अगर समझ लो लो ब्रेक कर दिया तो फिर हम सेल कर सकते हैं, मगर लो ब्रेक नहीं किया तो हमें सेल नहीं करना है। ठीक है, और अगर ये समझ लो पहली जो 15 मिनट की कैंडल है वो नीचे आई, ठीक है, नीचे आई लेकिन क्लोज इस जोन के ऊपर कर रही है, ये जो जोन मैंने आपको मार्क कर रखा है इस जोन के ऊपर कर रही है, तो फिर हमें जो है पहली 15 मिनट की कैंडल का जो लो है उसको स्टॉप लॉस मान के एक बाय की ट्रेड ले सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक रह सकता है। ठीक है, इस जोन तक रह सकता है, ये भी मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। इस जोन तक रह सकता है। ठीक है, जो कि है आपका लगभग 46,700 तक। ठीक है, 46,700 तक, यहाँ तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि ये टारगेट मिल जाना चाहिए अगर जो है पहली 15 मिनट की कैंडल इस जोन के ऊपर ट्रेड करती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम जोन है, तो यहाँ पर क्या होगा, बायर सेलर दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। ठीक है, जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता है तब तक मेरे अनुसार तो सेल नहीं करना चाहिए, तब तक मेरे अनुसार जो बैंक निफ्टी है उसे एक रेंज में ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर 46,700 या 46,300 का लेवल ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, तब एक बड़ा मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं ऊपर या नीचे की तरफ, मगर उससे पहले एक रेंज में ही रहेगा बैंक निफ्टी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर रेंज के लोअर एंड में मिलता है तो हम बाय का सोच सकते हैं, रेंज के अपर एंड में मिलता है तो हम सेल का सोच सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, इस हैवी वॉल्यूम का। और अगर 46,700 या 46,300 के नीचे निकल जाता है या ऊपर निकल जाता है तो हम एक बड़ा अपना टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें रेंज के बारे में ही सोचना है, ज़्यादा हमें नहीं सोचना है कि कहीं निकल जाएगा बैंक निफ्टी। ठीक है, अब अगर आप लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो उसमें भी हैवी वॉल्यूम है, तो उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस हैवी वॉल्यूम को। तो हम लोग निफ्टी में ये जोन मार्क कर सकते हैं कि अगर इस जोन के आसपास हमें निफ्टी मिलता है तो हम एक बारी बाय का ट्रेड ले सकते हैं। पहली जो 15 मिनट की कैंडल होगी उसका लो अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, अपना टारगेट जो है 22,055 तक रख सकते हैं। 22,055 भी क्रॉस हो गया तो हम और ऊपर के टारगेट रख सकते हैं, जो कि है आपका लगभग 22,120 का। ठीक है, 22,120 तक का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अगर ये समझ लो ये जो जोन मैंने आपको बताया, ये जोन मैंने आपको बताया ये ब्रेक हो गया, तभी हमें सेल के बारे में सोचना है, वरना हमें सेल के बारे में सोचना नहीं है। अब आप लोग बोलोगे यार वीकली टाइम फ्रेम पे तो भाई इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। ठीक है, तो हम तो यार सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं, सारे यूट्यूबर भी हमें बता रहे हैं कि मार्केट क्रैश होने वाली है। आप बोल रहे हो कि सेल के बारे में नहीं सोचना है, इस जोन में मिले तो बाय के बारे में सोचना है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको अब रीज़न बताता हूँ।
वीकली टाइम फ्रेम हम लोगों ने खोल लिया, तो आप देख सकते हैं जो वीकली टाइम फ्रेम है उसमें भी एक अच्छी वॉल्यूम देखने को मिली है, ठीक है, एक अच्छी वॉल्यूम देखने को मिली है। तो क्या है, जब तक ये जो लो बना हुआ है वीकली का, जो कि है 22,000 मतलब 21,900 का, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होता तो हमें सेल के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन अगर 21,900 ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो फिर हमें जो है सेल के बारे में ही सोचना है, फिर हमें सेल के बारे में ही सोचना है, फिर हमें ये नहीं सोचना कि हमें बाय कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो भी वॉल्यूम आई है, अगर 21,900 के नीचे ट्रेडिंग शुरू हो गई तो हम ये मान लेंगे जो पूरी वॉल्यूम है सेलिंग के लिए ही है वॉल्यूम। वरना क्या है, आपको बताता हूँ, इस वॉल्यूम का हमें ये नहीं पता कि ये बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए, ये दोनों के लिए। अभी तो हम यही मानेंगे कि भाई दोनों के लिए, कि नीचे से बाइंग ऊपर से सेलिंग, ठीक है। और 21,900 के नीचे अगर निकलता तो हम मानेंगे भाई हाँ ये जो वॉल्यूम है सेलिंग के लिए, तब हम सेल का देखेंगे। उससे पहले हमें ज़्यादा सेल के बारे में सोचना नहीं है, उससे पहले हमें एक रेंज बाउंड मार्केट के बारे में ही सोचना है। देखो ओवरऑल अगर पिक्चर देखें हम, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है हमें पिक्चर, ठीक है। प्रीवियस जो वीकली कैंडल थी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी नेगेटिव है। और यहाँ तक का टारगेट बन सकता है जो है 21,250 तक का, ठीक है। मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई 21,250 तक का टारगेट बन सकता है जो वीकली पिक्चर दिख रही है उसके हिसाब से। लेकिन अभी क्या है, हमें मंडे को ट्रेड करना है, हमें ट्यूसडे को ट्रेड करना है। मंडे या ट्यूसडे को तो ये टारगेट आ नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें मंडे या ट्यूसडे के हिसाब से ट्रेड करना है। तो मंडे या ट्यूसडे के हिसाब से हमें सेल तभी करना है जब 21,900 के नीचे ट्रेडिंग हो। उससे पहले हमें सेल नहीं करना। उससे पहले क्या है कि एक छोटा हो सकता है वापस से बाउंस देखने को मिले, ठीक है, एक छोटा वापस से बाउंस देखने को मिले, उस बाउंस को हम प्ले कर सकते हैं। वो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई इस जोन में मिले तो हम एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं। अपना टारगेट 22,055 तक रख सकते हैं। 22,055 के ऊपर निकला तो भाई 22,000 मतलब 22,120 तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। सेल हमें तभी करना है जब ये जो जोन है इसके नीचे निकले, और 21,800 तक का अपना टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। देखो अभी क्या है, मंडे या ट्यूसडे के लिए मैं आपको गेम प्लान बता रहा हूँ, लंबा गेम प्लान बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं वैसे भी जो मार्केट है वो अभी लंबे गेम प्लान के लिए रेडी नहीं है, अभी शॉर्ट टर्म के लिए रेडी है। तो हमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। अभी आपको हर यूट्यूबर मिलेगा जो आपको बोलेगा मार्केट क्रैश, मार्केट ये, मार्केट वो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि मंडे के दिन आपको मार्केट क्रैश के बारे में नहीं सोचना है, आपको बल्कि ये सोचना है कि भाई मुझे इस जोन में मिले तो मैं एक बार ही बाय का ट्राई करूँ, ठीक है, एक बार ही बाय का ट्राई करूं और यहाँ तक का अपना टारगेट रखूं मिनिमम। मुझे लगता है कि ये ट्रेड काफ़ी ज़्यादा जो है सक्सेस होने का चांस रहेगा, क्योंकि हैवी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से ब्रेक होने देंगे। वैसे भी सबका जो व्यू है नेगेटिव हो चुका है, सब लोग यही सोचेंगे कि भाई मंडे के दिन मैं खुलते ही पुट बाय कर लूँ, ठीक है। अब खुलते ही पुट बाय कर लूँ तो भाई लोगों को तो पैसा देती नहीं है मार्केट, कभी रिटेलरों को प्रॉफिट देती नहीं है। तो चांसेस यही लग रहे हैं मुझे कि इस जोन में आएगी और यहाँ पर वापस से बाइंग आएगी और लोगों को ट्रैप कर लेगी। 22,055 का मिनिमम टारगेट दिखाएगी। और बैंक निफ्टी में भी आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी में जो है इस जोन के आसपास आएगी और फिर वापस से आपको जो है 46,700 तक का टारगेट दिखाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भाई 46,700 ब्रेक हो रहा है या नहीं, या फिर यहाँ से वापस से रेजिस्टेंस आ रहा है, वो हम देखेंगे। मगर मैं अपनी पहली जो ट्रेड है वो बाइंग साइड लेना पसंद करूँगा इस जोन के आसपास। अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है 15 मिनट की कैंडल से, तब फिर मैं सोचूंगा भाई सेलिंग के बारे में, वरना फिर मैं सेलिंग के बारे में ज़्यादा सोचूंगा नहीं। पहली मेरी ट्रेड बाइंग की तरफ ही रहेगी मंडे के दिन, ठीक है। इंडिया विक्स देखे तो वो भी फ्लैट है, ज़्यादा कुछ रिएक्शन है नहीं। अगर इंडिया विक्स मंडे के दिन 3-4% ऊपर मिलता है, ठीक है, और ये जो मैंने आपको जोन बताए हैं इन जोन के नीचे भी ट्रेडिंग होना शुरू हो जाती है, तो फिर ये एक नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव साइन रहेगा। मगर अगर इंडिया विक्स आपकी फ्लैट ही रहती है और ये जो जोन है ये जोन ब्रेक नहीं होते हैं, तो फिर पहली जो ट्रेड है वो मैं बाइंग साइड लेना ही पसंद करूँगा, ठीक है। बाकी और कुछ अब अगर नया होता है मार्केट में, कुछ अलग होता है, कुछ और न्यूज़ फ्लो आता है, तो फिर मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।